स्कंद पुराण। भगवान विष्णु द्वारा आदि केशव के प्रभूति स्वरूपों का वर्णन और अग्नि बिंदु की मुक्ति। बिंदु माधव जी, अग्नि बिंदु से पहले पादोक तीर्थ में आदि केशव के नाम से निवास करता हूँ। जानो, पादोक तीर्थ में दक्षिण श्वेतद्वीप नामक परम महान तीर्थ है। वहाँ ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्य का ज्ञान प्रदान करता हूँ। ताक्षर तीर्थ में ताक्षर केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। नारद तीर्थ में नारद केशव के नाम कहलाता हूँ। प्रहलाद तीर्थ में प्रहलाद केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों में मेरे स्वरूप के भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा आदित्य केशव दत्तात्रेश्वर नाम से दक्षिण में मेरा आदि गदाधर है। और वहीं भार्गव तीर्थ में भुगेश्वर के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में वामन केशव और नर नारायण तीर्थ में नर नारायण रूप में यज्ञ वाहक नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञ वराह है। और विदार्ण नार सिंह नाम वाले तीर्थ में विदार नार सिंह नाम से सेवन करने योग्य। गोपी गोविंद नाम से तीर्थ में गोपी गोविंद नाम से प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नरसिंह तीर्थ में पावन तीर्थ में लक्ष्मी नरसिंह और पापहारी श्वेत तीर्थ में शेष माधव और शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव। हय ग्रीव महातीर्थ में हरवीय केशव नामक प्रसिद्ध है। वृद्धि काल केशवर पश्चिम भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध है। लोलार्क उत्तर में भाग में मेरा निर्वाण केशव और त्रिपुर सुंदरी देवी दक्षिण भाग में त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेंगे। यह कभी गर्भ नहीं आवेगा। ज्ञान व्यापी पूर्व भाग में ज्ञान माधव से प्रसिद्ध विलाक्षी नाम से देवी के समीप श्वेत माधव नाम से स्थित हूँ। दशाश्वमेध से उत्तर में प्रयाग माधव दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब बिंदु माधव अग्नि बिंदु मुक्ति काशी अपने विभिन्न रूपों को परिचय देते हुए महात्मा तथा कथा सुना रहे थे, उस समय उन्होंने गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी का शुभागमन पूछना दी। भगवान ने पूछा, महादेव जी कहाँ हैं? गरुड़ बोले, जिसका ध्वजा पर महान वृषभ चिन्ह पाता उसे ही रत्नमय ध्वज की प्रथा इस पृथ्वी पर आकाश के परिपूर्ण कर दे रही है। यह महादेव जी का रथ आ रहा है, इसमें प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने त्रिलोचन वृषभ ध्वज दर्शन करके दूर से ही प्रणाम करके अग्नि बिंदु मुनि से कहा, मुने तुम दाहिने हाथ में इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर जो ही सुदर्शन चक्र स्पर्श किया, त्यों ही हरि ने महान अनुग्रह से सुदर्शन हो गए। स्कंद ने कहा कि अगस्त्य अग्नि बिंदु मुनि ज्योति स्वरूप में होकर भगवान बिंदु माधव की सेवा में प्रकार में दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूप कौस्तुभ मणि मिलकर एकीभूत हो गए। जिन्होंने बिंदु माधव चरणावृंद अपने चित्त को चंचरिक भांति लगा रखा है, अग्नि बिंदु के भांति भगवत स्वरूप प्राप्त होंगे। इसलिए सदा काशी में निवास और बिंदु माधव दर्शन के महात्म्य कथा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करके लौकिक गति विजय पानी चाहिए। पंचनद उत्पत्ति की कथा पुण्यमयी है। भगवान बिंदु माधव की भी परम पवित्र है। काशी में निवास अतिशय पुण्यजय। ये तीनों बातें पुण्यात्माओं को सुलभ है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।